हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग जो है कक्षा 10 में आप लोग पढ़ रहे हैं और अगला साल आपको परीक्षा है बिहार बोर्ड का, है ना, या इस बार आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको वास्तविक संख्या से जो है इम्पोर्टेंट जो है वास्तविक संख्या से बराबर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अगला साल जो है वास्तविक संख्या से जो है कोई भी टॉपिक न छूटे और आपको एक एक क्वेश्चन परीक्षा में जो है सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बात ये करना है हमको कि आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर एचसीएफ ज्ञात करने से सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सीखना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या वो है संख्या है जो परमेय और अपरमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या का समूह या परिवार बनता है वही वास्तविक संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स आपको भी मालूम हो गया होगा, फिर से एक बार हम लोग डिवीजन कर देते हैं। जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वो संख्या है जो परमेय और अपरमेय संख्या को मिलाने से बनता है। फ्रेंड्स आपको भी क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या वो संख्या है जो परमेय और अपरमेय संख्या को मिलाने से बनता है, वही वास्तविक संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे वास्तविक संख्या के दो पार्ट होता है। वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होता है फ्रेंड्स? दो पार्ट होता है, आपको भी मालूम हो गया होगा। पहला पार्ट जो है परिमेय का रूप है। क्या है फ्रेंड्स? परिमेय, आपको भी मालूम होगा। पहला परिमेय है और दूसरा जो है अपरिमेय है, अपरिमेय। तो फ्रेंड्स आपको भी मालूम हो गया होगा वास्तविक संख्या के दो पार्ट होता है, परिमेय और अपरिमेय। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के दो तो पार्ट होता है, परिमेय और अपरिमेय। अगर इसको परिमेय और अपरिमेय में कंडीशन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वास्तविक संख्या के दो पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स परिमेय संख्या जो होता है वो संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, अर्थात जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल सके, वही परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो वो संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाए और अर्थात जिसका वर्गमूल न निकले, वो जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है ना फ्रेंड्स। इसमें आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा होगा। सबसे पहले इसको हम दो क्वेश्चन को आपको सामने में सोल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूर अपने आप से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या को ए मान लेंगे और सबसे छोटी संख्या को हम लोग बी मान लेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आपको मालूम होगा, इसमें दिखा रहा होगा 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या 225 है, तो इसलिए इसका हम a बराबर 225 हो गया और छोटी संख्या 135 है, इसलिए b बराबर 135 हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो फार्मूला इसका होता है a बराबर bq प्लस r। इसी फार्मूला पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सवाल को पुट करेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखेंगे a बराबर bq प्लस r में क्या होगा। a बराबर bq प्लस r में फ्रेंड्स हम देखेंगे a बराबर bq प्लस r में, तो a आपका जो है भाज्य होता है। तो भाज्य इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 225 है ना फ्रेंड्स। तो 225 आपको हो गया और b जो है भाजक होता है ना। तो फ्रेंड्स भाजक जो आपका हो गया वो आपका b हो गया 135। अगर आप लोग 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो एक मरतबे आप लगाइएगा, तो इसलिए इसका भागफल 1 होगा। और जब 225 में से 135 जब घटाइएगा तो इसका शेषफल 90 हो जाएगा। फ्रेंड्स उसी प्रकार हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन का, है ना। नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप लोग यहाँ पे फिर 90 जो शेष बचता है, 90 से आप 135 भाग दीजिएगा तो एक मरतबे लगाइएगा, क्योंकि 90 दूना 180 हो जाता है। तो अगर 90 से 135 भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो भागफल 1 हो गया। और 135 में से 90 घटाएंगे तो इसका शेषफल जो हो जाएगा आर, जो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 45 जो है अथी 90 जो है 90 में हमको भाग देना है कितना से, 45 से। तो 45 से अगर भाग देंगे 90 में तो 45 से 90 विभाज्य हो जाता है, तो 45 दूना 90, तो इसका जो शेषफल हो जाता है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे जब हम r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालना जो है बंद कर देते हैं, यानी मोसो निकालना बंद कर देते हैं। इसलिए कहने का मतलब फ्रेंड्स ये आपको मालूम हो गया होगा कि इसका एचसीएफ जो होगा ना वो 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 जो है 90 को पूरा पूरी विभाजित करता है। इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 196 और 38,220। आपको हम पहले ही बता चुके थे, सबसे बड़ी संख्या को ए मान लेंगे और सबसे छोटी संख्या को बी मान लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाता होगा फ्रेंड्स, देखिएगा। तो ए बराबर आपको 38,220 हो गया, यानी बड़ी संख्या, बी बराबर छोटी संख्या 196। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, फार्मूला आपको पहले बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर फॉर्मूला बैठाते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 196 से 38,220 में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 196 से अगर हम 38,220 में भाग देते हैं तो 195 बार में कट जाता है, 195 बार में कट जाएगा। यानी 38,196 का अगर आप लोग 195 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 38,220 और शेषफल जो है कट जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा। तो इसलिए 196 जो है 195 बार में कट जाता है, पूरा पूरी कट जाता है। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे फ्रेंड्स, इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसका एचसीएफ 196 हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपको मालूम हो गया कि जब आर बराबर रिमाइंडर, अगर आर मतलब रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, अगर आपको जीरो शेषफल आ जाए कभी तो आप क्या कीजिएगा, हम आगे जो हल करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा आपको ये हो जाएगा, यानी 196 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर 196 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लोग हम नेक्स्ट इसी प्रकार से आप थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करेंगे। यहाँ पे आपको बराबर जो है ये क्वेश्चन परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो पढ़ेंगे मगर आप लोग हमको मोटिवेट बढ़ाइए कि इसी प्रकार से जो है आपके लिए हम क्वेश्चन जो है लाते रहें। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बराबर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा MCQ मानते हैं, है ना। मॉडल चॉइस क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब याद कर लीजिए ये क्वेश्चन आपको VBI क्वेश्चन है। तो VBI क्वेश्चन तो है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि दर्शाना मतलब सिद्ध करना। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे, दर्शाना क्या है आपको ये मालूम हो गया होगा, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग को दर्शाने में लिखेंगे सबसे पहले a बराबर 6q+1 6q+3 या 6q+5, ये आपको सिद्ध करना है। मानेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 होगा। b बराबर कितना होगा फ्रेंड्स, 6 होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा ना 6 जो है सब में 6 कॉमन है तो 6 होगा। और हम लोग जब 6 से a में को विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो शेषफल r बराबर आपको जो है 0 1 2 3 4 5 जो है मानना पड़ेगा, यानी एक कम करके मानना पड़ेगा, है ना। जहाँ देखिएगा 0 लेस देन r लेस देन b। फ्रेंड्स यहाँ जो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ एक विषम संख्या है, यहाँ a जो है एक विषम संख्या, इसलिए शेषफल इसका जो है विषम संख्या प्राप्त ही होगा, इसलिए शेषफल 1 या 2 1 3 या 5 होगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि a बराबर जो है 6q+1 6q+3 या 6q+5 जो है ये सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको भी दिखाता होगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है SCF के बराबर होगा, यानी 616 और 32 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको भी मालूम हो गया होगा, सबसे बड़ी संख्या A 616 हो गया, छोटी छोटी संख्या B 32 हो गया, है ना।
तो युगली विभाजन विधि आराम से बैठा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप 3216 में डिवाइड कीजिएगा। तो 3216 का डिवाइड करते हैं तो मोसो देंगे या भाग देंगे तो ये 8 बार में जो है पूरा पूरी कट जाएगा। इसलिए स्तंभों का अधिकतम संख्या जो होगा फ्रेंड्स, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगा वो आपका 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आपको स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये है, देखते हैं आप लोग, बोर्ड पर दिखा रहा होगा आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। आपको भी मालूम होगा हमको क्या दर्शाना है। दर्शाना आपको यही है, यहाँ पे देख लीजिए। दर्शाना आपको है यहाँ पे a जो है बराबर 3m और 3m+1। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मालूम होगा यहाँ इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला है a बराबर bq+r। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 3 है ना। b अगर 3 से आप भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 से भाग देना है, तो 3 से अगर भाग देंगे, क्या आप लोग देख रहा होगा 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसका जो शेषफल हो जाएगा, यदि भाग देंगे 3 से भाग देंगे तो आप एक कम करके लिखना पड़ेगा, यानी r बराबर 0 1 2 है ना। क्योंकि यहाँ पे 0 लेस देन r लेस देन b। यहाँ पे फार्मूला जो बन जाता है a बराबर 3q+r है ना। कुछ पूर्णांक अगर यहाँ पर देखें q ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम लोग फार्मूला यहाँ पर देखेंगे a बराबर 3q में r जो है 0 अगर हम बैठाते हैं, ये 0 बैठाएंगे तो a बराबर 3q+r 0 बैठाएंगे तो 3q ही होगा। अगर 3q+1 बैठाएंगे, 3q+2 बैठाएंगे तो इससे आपको कंडीशन क्लियर हो जाएगा। तो हम पाएंगे इससे क्या कि a बराबर जो होगा 3q+0, 3q+1 या 3q+2। आप यहाँ पे इसका वर्ग करना है, सबका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको इतना कंडीशन जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है पूरा आपको इतना देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई क्या है, a कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जो है a बराबर bq+r पर हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यू यहाँ पे। तो अगर वैल्यू जो पुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 9 से b बराबर हम लोग 9 रखेंगे तो a बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा 9q+r है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मालूम हो गया कि यहाँ पे 0 लेस देन r लेस देन 9। यहाँ अगर r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 9q में 0 जोड़ेंगे तो 9q होगा। अगर इसका घन करेंगे तो 9q का मतलब का पावर 3 देना है, घन करना है तो कितना हो जाएगा, ये 81q हो जाएगा। 9 कॉमन ले लीजिएगा आराम से आप, तो 9 कॉमन आराम लेके इतना वैल्यू आपको 9m प्रूफ हो जाएगा, यानी 81q का वैल्यू आप m मान लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन r बराबर आप 1 मानिए। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग r बराबर 1 मानेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, 9q+r। तो r का वैल्यू 1 रखे तो 9q+1 हो गया। अच्छा घन करेंगे तो यानी a+b का होल क्यूब बैठाइएगा वैल्यू, तो आपको इतने देखने के रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या कीजिएगा, आप कॉमन लीजिएगा 9m कॉमन लीजिए। अब तो 9 कॉमन लेंगे तो ये m का वैल्यू जो है बीच वाला कॉस्ट वाला हो जाएगा 81q + 27q² + 3q, लास्ट में +1 जो बच जाएगा है ना। तो इसमें रिजल्ट पूर जाएगा 9m+1, क्योंकि m का वैल्यू इतना हो जाएगा, ये m का वैल्यू होगा कॉस्ट वाला। तो 9 के m से ना करोगे 9m हो जाएगा, बाहर वाला +1। यहाँ जो आपको हम लिख भी दिए हैं कि जहाँ m बराबर जो है 81q 27q + 3q है ना। फ्रेंड्स r बराबर हम देखेंगे 2, तो r बराबर 2 रखेंगे तो फिर वही बात 9q r के वैल्यू रिमाइंड 2 हो गया। इसका आप लोग a+b का होल क्यूब पर पुट करिएगा वैल्यू, तो 9 कॉमन लेने के बाद आपको रिजल्ट इतना मिलेगा। ये पिछला जो वैल्यू हो जाएगा यानी 9m+2 हो जाएगा, 9m+8 हो जाएगा, क्योंकि m का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 81q + 54q² + 12q होगा। और लास्ट में जो आपका ये 8 जो है प्रूफ हो जाएगा है ना। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।